अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक अक्सर ये आता है और ये लिखना किस टॉपिक के साथ है, चूँकि आपको पता है कि हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं, तो इंडिफरेंस कर्व के साथ जो जो भी चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको साथ में बताता जाऊँगा। तो ये टॉपिक तो मैं पहले आपको सीक्वेंस के साथ बता दूँ कि क्या करना क्या है। सबसे पहले आज जो हमने पढ़ना है ना, वो हमने पढ़ना है कंज्यूमर प्राइस लाइन इसको बोलते हैं, और इसको बजट लाइन भी बोलते हैं, इसको इनकम लाइन भी बोलते हैं, सार्फ की इनकम लाइन। ठीक हो गया, ये इसके नाम है। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखना किस तरीके से है, कैसे ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा पेपरों में, एग्जामिनेशन में, तो लिखना कैसे है एग्ज़ाम में लिखना ये ऐसे है कि हमने इंडिफरेंस कर्व का जो खत है ना वो पहले पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व का जो खत है वो क्वेश्चन आएगा, उसके साथ आपने MRS लिखना है, और MRS के बिल्कुल साथ आपने ये बजट लाइन भी ज़रूर बनानी होगी, अदरवाइज क्वेश्चन आपका अधूरा होगा। दोबारा सुन, इंडिफरेंस कर्व का खत जब आपने बनाना है, इंडिफरेंस कर्व उन्होंने कहना है कि इंडिफरेंस कर्व से क्या मुराद है, मजीद बजिया गोशवारा डायग्राम इसको तफसील से बयान करें। गोशवारा डायग्राम बना के MRS मुख्तम शरह इस्तेदाल आपने बता के फिर आपने ये बजट लाइन उसी के साथ लिखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कंप्लीट होगा और उसके बाद उसके मफरूजात लिखने हैं। आपको पता है कि मफरूजात के बाद क्वेश्चन एंड होता है। तो हम आज कंज्यूमर प्राइस लाइन, बजट लाइन भी इनकम लाइन इसको बोलते हैं। इसको पढ़ने की वजह क्या है पहले ये समझ लें। चूंकि हमने जो पीछे डायग्राम बनाई थी डिफरेंस कर्व की, ये समझें इसको, हमने एक डायग्राम बनाई थी इंडिफरेंस कर्व की, ये वाली। इस इंडिफरेंस कर्व में हमें इनकम का बिल्कुल नहीं पता, हम सिर्फ और सिर्फ अशिया के जोड़े खरीद रहे हैं जो सारफ को यकसां तस्कीन दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन हमें इसमें इनकम का बिल्कुल भी नहीं पता। तो आज हम कंज्यूमर प्राइस लाइन, कीमत की लाइन, इनकम की लाइन या उसकी बजट लाइन पढ़ेंगे, और बजट लाइन जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम उसके ऊपर ये इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी इतनी इनकम थी और हम ये चीज़ें या ये जोड़े जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। वैसे ये सिंपल IS का कर्व है, इसमें हमारे पास इनकम नहीं बताई उसने, डायरेक्ट हमने पढ़ा है। तो हम प्राइस लाइन पढ़ के, बजट लाइन पढ़ के मैं आपको फिर ये इंडिफरेंस कर्व भी ऊपर बना के दिखाऊंगा, फिर पता चलेगा कि ये हमारी इनकम है और ये हम उसमें से खर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो सारफ, तो ये खत कीमत जो है इसकी पहले मैं तारीफ़ लिखता हूँ, बिल्कुल मतलब आसान बिल्कुल तारीफ़ है। इसकी तारीफ़ है कि अशिया की जो मिकदारें होती हैं, अशिया की मिकदारें और उनकी कीमतों, अशिया की मिकदार हमने ली है ना, कोई भी अशिया की मिकदार हमने ले ली, उसकी हम क्या देखते हैं मार्केट में, कीमतें। इन दोनों के हासिल ज़रब का मजमुआ क्या होता है, इनकम। यही होता है ना कि जब हम मार्केट में जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, तो हमने ले लिए जी, हमने 10 पेंसिलें ले ली, 10 पेंसिलें ले ली, 10 पेंसिलें मिकदार है। ठीक हो गया, 10 पेंसिलें मिकदार है तो उसकी कीमत भी देखेंगे। एक की कीमत 10 रुपये है, तो इसका मतलब 100 रुपये हमारी इनकम थी, तो इसी वजह से हमने 10 ली हैं। तो ऐसे ख़त को सारफ के खर्च का ख़त भी कहते हैं, ख़त कीमत भी कहते हैं, बजट लाइन भी कहते हैं, इमकानी ख़त भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। समझ आ गई है क्या तारीफ़ है इसकी, कि अशिया की मिकदार, अशिया की मिकदारों और इनकी कीमतें के हासिले ज़रब को हम कहते हैं आमदनी। वाई आमदनी है, और ऐसे खत को ही हम क्या कहेंगे, ये सारी कंज्यूमर प्राइस लाइन भी इसको बोलेंगे, बजट लाइन भी यही होगी। आमदनी का खत भी यही होगा, ये इसकी तारीफ है। ठीक हो गया, ये ना याद रख लेना नाम। अच्छा,
अब हम एक मिसाल लेंगे, मिसाल के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि ये बजट लाइन जो है ये ड्रा कैसे करना है। हम सबसे पहले हम करने लगे हैं जी फ़र्ज़। हमारे पास सारफ़ के पास, अब देखना सारफ़ के पास वो सारा कुछ बताएगा कि सारफ़ के पास क्या-क्या है। तो वो कहता है सारफ़ के पास कुल रकम वो है जी 40 रुपये। वो कितनी चीज़ें खरीद रहा है? 2 चीज़ें खरीदेगा। एक खरीदेगा सेब और फिर दूसरे नंबर पर खरीदेगा आम। सेब की कीमत हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10 रुपये है और आम की कीमत वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 5 रुपये। अब देखें, इसको समझें। अगर मैं हमने पीछे ये भी किया हुआ है, वो थोड़ा-सा चेंज तरीका मुख्तलिफ था मसावी पैदावार में। सॉरी मसावी जो हमने तकलील पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम मार्जिन न्यूट्री उसमें पढ़ा है। अगर मैं सारे सेब खरीद लूँ 40 रुपये के अंदर, तो मैं सेब कितने किलो खरीद सकूँगा? बताएँ? 4 किलो। और अगर मैं सारे आम खरीद लूँ, सेब ना खरीदूँ, तो मैं कितने किलो खरीद सकूँगा? आम 8 किलो। मैं क्या करता हूँ, एक मैं ख़त बनाता हूँ। उस ख़त में हम क्या करते हैं, एक तरफ आम ले लेते हैं, एक तरफ सेब ले लेते हैं और 4 किलो और 8 किलो को मैं आपस में मिला देता हूँ। ठीक हो गया? अब जो मैं ख़त आपस में मिलाऊँगा, उसके ऊपर मैं जितने भी नकात लूँगा, ये याद रख लें, जितने भी मैं उसके ऊपर नकात लूँगा, वो हमारे 40 रुपये के बराबर ही होंगे, देख लेना। तो ये देखें, ये मैंने एक ख़त बनाया। इधर मैंने ले लिए सेब, इधर मैंने ले लिए आम। सेब हो गए जी 1, 2, 3, 4, 4 किलो सेब थे ना, 8 किलो थे ये। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। मैंने क्या किया, 8 को और 4 को मैंने आपस में मिलाना है। ये मैंने मिला दिया। ठीक हो गया? चेक करें अब। 8 को और 4 को मैंने आपस में मिला दिया। तो मिसाल ले लें, ये देखें, एक नुक्ता ये बन रहा है, एक ये बन रहा है इसके बिल्कुल सामने, एक बिल्कुल ये बन रहा है 3 के सामने, 3, 2, 2, 3 और ये 4। ये देखें 4, एक ये भी, ए बी सी डी ई, यहाँ पर 4 नुक्ते। मैं मिसाल लेता हूँ, ये मैंने सी नुक्ता ले लिया। सी नुक्ते में मैंने पहले कहा था कि जितने भी नुक्ते बने हैं ना, ये सारे 40 रुपये के बराबर होंगे, देखना। अब ये 4 है। आम हमारे पास कितने किलो हैं? 4 किलो। और 4 इसकी कितनी थी प्राइस? 10। इसकी प्राइस हमारे पास थी जी, हमारे पास आम था यहाँ पे 4 किलो और 4 किलो आम था और उसकी कीमत 5 रुपये थी। तो ये बन गया जी 20। उसी जगह पे ये देखें, उसी जगह पे चेक करें इधर, सेब कितने किलो हैं? 2 किलो और उसकी कीमत कितनी थी? 10। तो ये हो गया 20, टोटल हो गया जी 40। हो गए 40। अब ये देख लें, इस जगह पे आम कितने हैं हमारे पास? 2 किलो, उसकी कीमत कितनी है? 5, ये 10 बन गया। और उसी जगह पे ये कितने किलो है? 3 किलो, इसकी कीमत कितनी है? 30, ये फिर 40 बन गया। यानी कि ये जो लाइन मैंने बनाई है बजट लाइन, पहले हमने कहा कि ये अब लाइन जो है ना, ये सारफ़ की इनकम को शो करेगी कि ये इनकम सारफ़ की इनकम है। ओके हो गया? अगर अगर वो कहे कि अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ की कीमत को कम कर दूँ, फिर क्या होगा? तो हमने क्या किया जी, सेब की कीमत हमारे पास पहले कितनी थी? 8, 10 थी। अब हम करेंगे इसकी कीमत को 8 करूँगा मैं इसकी कीमत को। अब ये याद रख लें, सेब की कीमत मैंने कर दी 8, पहले 10 थी। आम की कीमत जो है वो उतनी ही है, कितनी है? 5। 40 रुपये के हिसाब से 40 रुपये आमदनी थी, तो इसकी मैं अब कितनी खरीदूँगा? 5 किलो। और सेब की कितनी खरीदूँगा? उतनी ही, 8 किलो। तो इसका यानी कि अब हम 5 और 8 किलो का आपस में इनको मिलाएंगे और एक खत तैयार करेंगे। इधर हमारे पास था जी
सेब 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। इधर था जी आम। पहला भी खत बनाऊंगा साथ में। पहला खत था जी 8 और 4 का। अब दूसरा खत, ये जो पहला है ना, ये तो बजट लाइन पहली साथ में बनानी। अब दूसरा खत जो चेंज हुआ है, हमने सिर्फ सेब की कीमत की कम। तो हमने पहले क्या कहा था कि तलब और कीमत के दरमियान ताल्लुक होता है नेगेटिव। जब भी किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस सेब की कीमत क्या की, उसने कम कर दी। जैसे ही उसने कम की, मैं पहले इतनी चीज़ें 4 खरीद रहा था, अब साथ ही मैं उसकी कीमतें और उसकी मकदार जो है ना वो मैंने बढ़ा दी। तो शिफ्ट हो गया खत आगे की तरफ। चेक कर लें, समझ आई इसकी? देख लें, जैसे ही उसने कीमत सेब की कम की है, मेरा खत साथ ही ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये क्या हो गया जी, इसने सेब जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हुआ है। मेन जो खत है वो वही है जो हमने पहला बनाया। अगर वो कहता है, अगर वो कहे कि सारफ की जो है वो इनकम ही चेंज हो जाए, इनकम यानी कि पहले कितनी थी, सारफ की आमदनी 60 रुपये अगर कर दे आमदनी, सेब 10 रुपये कीमत उसकी, और आम की 5 रुपये, तो इसकी कितनी इकाइयाँ खरीदेगा, आम की कितनी इकाइयाँ खरीदेगा वो, 12 किलो, और इसकी 6 किलो। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मैं खत बनाऊँगा। इन दोनों का खत मैं 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, अब चेक करें। पहले मैंने ख़त बनाया था 8 और 4 का, जो बेसिक जो बजट लाइन था ये वो था। अब जैसे ही उसकी इनकम चेंज हुई है, बिल्कुल दोनों तरफ से ख़त चेंज हो गए, 12 और 6 की जाने। ये देख लें। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब सारफ की इनकम चेंज होगी तो ख़त दोनों तरफ से चेंज हो जाएगा। और अगर किसी एक शय की कीमत कम होगी तो सिर्फ उसी शय की कीमत की क्वांटिटी को वो बढ़ा देगा। और इधर मैंने ले लिए सेब और इधर आम थे। अब पता चल गया आपको, ये है जी बजट लाइन। तो अब एक ख़त मैं और बनाता हूँ। अब हमने कहा था जी, सबसे जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है इसकी, प्रॉपर्टीज़ में हमने कहा था कि अगर 1 2 3 सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा तस्कीन दे रहा है, ये हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। तो अगर मैं अब साथ में इसके बजट लाइन भी बना दूँ, ये मैंने बजट लाइन बना दी है, ए और बी। अब कौन सा जो सबसे ज़्यादा तस्कीन दे रहा है वो ये दे रहा है भाई, जहाँ पर वो बजट लाइन को इंटरसेक्ट करके जा रहा है। क्योंकि हमारे पास जब भी हमारे पास इनकम होती है तो हम अपनी इनकम में रहते हुए खरीदते हैं, हम अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं खरीदते। हम कभी भी इतना खरीदेंगे नहीं, ये वाला आईसी नहीं लेंगे कभी भी, क्योंकि इनकम ही नहीं है। ये वाला भी आईसी नीचे वाला भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम है कि हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो जितनी इनकम ए और बी, इतनी हमारे पास इनकम थी, और हमने जो आईसी कर्व उस खत के ऊपर बनाया, पता चले कि ये भाई हमारे पास इनकम है और हम अपनी इनकम के अंदर ही रहते हुए खर्च कर रहे हैं। अब ऊपर वाला जो इंडिफरेंस करा हुआ है वो सबसे ज़्यादा स्कीम नहीं दे रहा है, ये ई वाला दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बजट लाइन की आपको समझ आई होगी। मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी बताएं। और मुझे बता सकते हैं भाई, आप मुझे बता सकते हैं कि आगे कौन सा लेक्चर सर करवाना है, तो मैं आप स्टूडेंट्स आपको लाजमी कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।